गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके फेस करंट पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं मतलब कि वीकली वोकेब मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, ठीक है। और आज हम जो है जितनी भी वोकेबों को डिस्कस करेंगे वो जो है सभी रिवीजन के तौर पर होंगी, क्योंकि बच चुके हैं साथ, ठीक है। और इस क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है टेलीग्राम का लिंक भी चालू कर दिया है, लिंक, ठीक है, वहां पर जाके आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप डेली जो क्विज आती है उसको भी अटेम्प्ट कर सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 सब्जेक्टों को मैं उसमें लेकर आता हूँ। कितने? 5 सब्जेक्ट मैंने उसमें ले रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट को जो है डेली आपको क्विज मिलती है, ठीक है। अब से उसमें डेली आपको एक सब्जेक्ट से 5 क्विज मिलेगी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस वो हो जाएंगे। और एक क्लास आपको और एमसीक्यू की मिलती है, जिसका टाइम हमने चेंज कर दिया है, 5 बजे कर दिया, ठीक है। सो डेली अगर आप जीके को अपनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, सो ये एक्टिविटी करनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और 8 बजे आपको डेली क्या मिलती है? डेली 8 बजे वोकेब का एक डोज मिलता है, ठीक है। और वीक में जो इसका रिवीजन हम करा देते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वन क्या है? स्क्रिमिश। क्या है? स्क्रिमिश है। मीनिंग है इसका झड़प। देखिए बिल्कुल ही मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर शब्द को लेकर चलेंगे। मीनिंग है झड़प। अब झड़प का मतलब देखिए, झड़प किसके बीच होगी? या अकेले सिंगल व्यक्ति के बीच झड़प नहीं होगी, ठीक है। 2 व्यक्ति होंगे जिनके बीच जो है झड़प होगी, समझ गए ना। या तो आपने भी देखा होगा, आपकी भी हुई होगी कभी ना कभी झड़प, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में हो जाती है, ठीक है। मीनिंग अ ब्रीफ क्लैश बिटवीन एनिमीज और रिवल्स। कह रहा है अ ब्रीफ क्लेश, मतलब कि एक संक्षिप्त झड़प या फिर एक संक्षिप्त लड़ाई, ठीक है। किन 2 जनों के बीच है? यह एक तो एनिमीज मतलब कि दुश्मन, किसके? दुश्मन। और रिवेल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी। इन दोनों के बीच जो है एक क्या हुई है? एक झड़प हुई है, ठीक है। क्लियर है? देखिए अब इसके जो सिनोनिम्स है, इसके ये सिनोनिम्स है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ये शब्द काफी बार यूज होता है कि मतलब कि 2 देश कोई भी ले लीजिए, ठीक है, चाइना ले लीजिए फिर भारत ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, कि उन दोनों बीच के जो भी संघर्ष हो रहा है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, और क्वारल का मतलब हो गया झगड़ा। अब देखिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है अग्रीमेंट। अब देखिए, अगर देखिए समझिए, हमेशा पता है क्या करना है? हमेशा आपको समझते हुए चलना, उसी चीज को पलटिए, पलटना सीखिए। देखिए यहाँ पर जब संघर्ष, यहाँ पर जब लड़ाई हो रही है, अब लड़ाई खत्म कैसे होगी? लड़ाई खत्म कैसे होगी? या तो दोनों पार्टी हाँ करेंगी, दोनों पार्टी के बीच क्या होगा? एक अग्रीमेंट होगा। तो वो अग्रीमेंट ये रहा, ठीक है। क्योंकि युद्ध की, अगर युद्ध भी या फिर जो भी झड़प हो रही है उसकी समाप्ति होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समाप्ति नहीं होगी तो क्षति जो है लगातार होती रहेगी, जिसको हम डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिके जो है लगातार होती रहेगी, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। सो भाई संघर्ष यहाँ पे और ये झगड़ा हुआ, तो अगर हम उसको पलट देंगे तो इसका एंट्रेंस बन जाएगा ये अग्रीमेंट। अग्रीमेंट समझौता, समझौता, ठीक है। अब हार्मनी, समन्वय। क्या है? हार्मनी का मतलब है समन्वय, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा हिंदी मीनिंग में इसलिए बताता हूं कि कभी कभार क्या होता है कि आप हिंदी मीनिंग से जो उसका आइडिया लगा के एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें आप जो मतलब कि 50-50 या फिर 50, अगर 2-3 अगर आपने पॉइंट्स हटा दिए जो ऑप्शंस हो गए, ठीक है, वहां पर आपका जो है आसानी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इज ब्रॉल। मीनिंग इसका विवाद। अब विवाद देखिए, विवाद जो है किसी रिवर को लेके हो सकता है। विवाद जैसे कि भारत में जो है कश्मीर को लेकर काफी समय से बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा था, जब से 370 हटी नहीं थी। अब हट गई, अब विवाद खत्म, ठीक है। अब हट गई, अब विवाद खत्म। हमारी ओर से तो पूरा खत्म, लेकिन पीछे जिसकी ओर से चल रहा है पाकिस्तान की, उससे चलने दीजिए। सो विवाद या तो किसी मतलब की जगह को लेकर हो सकता है, रिवर को लेकर हो सकता है, फिर किसी स्टेट को लेकर हो सकता है विवाद, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन की जो मतलब कि युद्ध हो रहे हैं, वहां पर जो कुछ लोग हैं रूसी जो यूक्रेन में लेते हैं, क्यों, ठीक है। सो वो लोग जो है रूस में जाना चाहते हैं। सो उस प्लेस को लेकर भी जो है विवाद इन दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। एन इंटेंस लाउड फाइट, एक तीव्र लड़ाई। क्या है? एक तीव्र लड़ाई। समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वो के पढ़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि बिना समझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए सिनोनिम से इसका अप्रोर। अप्रोर कोलहाल। अब ये कोलहाल को समझना क्या? देखिए कोलहाल लिखा हुआ है
कोलाहल, मतलब कि बहुत लोगों के द्वारा जो है जोर जोर से चिल्लाने वाले जो शब्द हैं उसको बोला जाता है कोलाहल। क्लेश, क्लेश समझिए, क्लेश क्या है? क्लेश है कि मुठभेड़ हो जाना। क्लेश का मतलब वो कह सकते हैं हम मुठभेड़ हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स इसका काम एम पीस। देखिए हम कहते हैं ना काम डाउन, काम डाउन, सो ये वही वाला काम डाउन है, ये वही वाला काम डाउन है। कहते हैं ना कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सो यह वही वाला काम डाउन है। और इसका मतलब शांति, और पीस का मतलब भी शांति होता है, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं आपको करा रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंग्लोरियस। फटाफट से ध्यान से बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए इस पर, किस पे? इस पर होना चाहिए। इंग्लोरियस, इंग्लोरियस, ठीक है। मीनिंग है इसका लज्जाजनक। क्या है मीनिंग? लज्जाजनक, लज्जाजनक। अब देखिए किस तरीके से पहचाने इस वर्ड, तो इतना डिफरेंट मतलब कठिन वर्ड दिया हुआ है लज्जाजनक। समझिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें जनता बुरा हाल कर दे पुलिस का, मतलब कि वो विरोध ही करती रहे, लड़ती रहे, ठीक है, अपनी मतलब कहते हैं ना जितनी बुरी से बुरी हरकत हो सके वो उसके द्वारा की जाए। यहाँ पर लज्जाजनक का मतलब है, ठीक है। अब मीनिंग देखते हैं, इग्नोमिनियस डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनियस डिसग्रेसफुल कहने का मतलब ये निंदनीय और शर्मनाक, निंदनीय और शर्मनाक एक्टिविटी जो है जनता के द्वारा की गई, किसके विरोध में? पुलिस के विरोध में। आपने काफी बार देखा होगा जब एक तरफ पुलिस खड़ी होती है, ठीक है, एक तरफ पुलिस खड़ी होती है और दूसरी तरफ जब जनता होती है, ठीक है, दूसरी तरफ जनता होती है, जो पुलिस वाले जो रोकते हैं, रोक लगाते हैं, बैनर लगा देते हैं, उसको भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है जनता। से इसी को बोलते हैं लज्जाजनक। ध्यान देना इसको, लज्जा, इग्नोलेरियस को, इग्नोलोरियस, ठीक है। सिनोनिम्स है डिसग्रेसफुल, एक अपमानजनक स्थिति पैदा करना, ठीक है। शैमफुल का मतलब होता है शर्मनाक, शर्म करो, इस तरीके से बोलते हैं ना। और फिर सरकार लग जाती है पीछे उनके, मतलब कि कहीं ना कहीं से आप काम डाउन हो जाओ, शांति बना लो, शांति बना लो। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसका रिस्पेक्टफुल। ये बहुत बढ़िया, देखिए हमेशा जीवन में सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, ठीक है। हमेशा, अगर मैं एक टीचर है आपको समझा रहा हूँ कि हमेशा आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल मतलब कि बहुत ज्यादा आदरणीय हो। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड का मतलब एक ऐसा काम करो, देखिए वैसे मीनिंग तो उसका दूसरा है, वो मैं बता रहा हूं। एक ऐसा काम करो जिसमें कि लोग आपकी प्रशंसा करें, क्लियर है, लोग आपकी प्रशंसा करें। अप्रिशिएट, रिस्पेक्टफुल, आदरणीय, अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, ठीक है। डिसग्रेसफुल का मतलब अपमानजनक हो गया, और जो शैमफुल का मतलब क्या होता है? शर्मनाक, क्लियर है। ये इग्नोलोरियस हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं जीलस। जीलस का मतलब है कि मेरे अंदर एक परसिस्टेंस, या फिर मेरे अंदर एक क्यूरियस है कुछ करने की, मेरे अंदर हो या आपके अंदर हो, उत्साही होना, किसी के प्रति, किसी को चाहने। अब ये नहीं कि मतलब आप किसी के अफेयर में पड़ जाए, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बना सकें, ठीक है, उत्साही हो आपके अंदर, ठीक है, करने की जो है जिद हो। सो फुल ऑफ जील, जील मतलब कि उत्साही, फुल ऑफ जील पूरी तरीके से उत्साह। अर्डेंट, फेरवेंट, एग्जिबिटिंग एंथुसियाज्म, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है, आपके अंदर जो है क्यूरियस, उत्साह, उत्साह भरा हुआ, उत्साह से आप भरे हुए कि करना है तो करना है, चाहे रो के करना है या जैसे भी करना है करना है। नेक्स्ट इज फेनेटिकल। क्या है? फेनेटिकल, ठीक है, फेनेटिकल। सो मीनिंग हुआ कुछ करने के लिए, ठीक है। एंट्रीम्स इनडिफरेंट, अलग, अलग ना होना, ठीक है। और अनएक्साइटेड के हैं, अनएक्साइटेड के मतलब उत्साहहीन। यहाँ पर ये जितने भी वर्ड इधर जो सिनोनिम्स इसके, ये उत्साह से रिलेटेड है, और इधर वाले हैं कि उसमें ना करने की स्थिति पैदा होना, ठीक है, वो कंडीशन आ जाना जिसमें कि ना करना। सो अनएक्साइटेड, एक्साइटेड होता तो फिर उत्साह बन जाता, ठीक है, कुछ करने की। यहाँ पे यू एन लग गया, सो यू एन पे जो है जो उसका सेंस है कहने का वो बदल जाता है। सो अनएक्साइटेड का मतलब हुआ उत्साहहीन, ठीक है, क्लियर हुआ ये। सो यहाँ तक आपने ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फटाफट से इसको शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। और समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को वॉच करें, ठीक है। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, आपका डाउट्स को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है नॉक्सियस। क्या है? नॉक्सियस, इसका मतलब होता है एक ऐसी स्मेल जो बहुत ही भद्दी हो, बहुत ही हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल जो उद्योगों में से निकलती है, कहाँ से? जो उद्योग में से निकलती है, ठीक है, जो धुआं निकलता है उस जैसी स्मेल जो आपने देखी हुई आपके एरिया में। अगर आप कोई जो मतलब कि गार्बेज पड़ा होता है अगर उसको जला दे तो वहां से बहुत ही ज्यादा की स्मेल, मतलब कि बहुत भद्दी सी, बुरी सी, जो हानिकारक होती है वो निकलती है।
ठीक है। नॉक्सियस, अगर आपको कहीं दिख जाए एबनॉक्सियस, क्या दिख जाए, अगर आपको कहीं दिख जाए एबनॉक्सियस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ए भी लगा लें, तो उसका मतलब भी यही होता है कि एक बहुत ही बुरी, जितनी बुरी कहना चाहो उतनी बुरी को, एक ऐसी स्मेल। मीनिंग है हार्मफुल और इंजुरियस, हार्मफुल और इंजुरियस, इसका मतलब है ये, मतलब कि इसी का मीनिंग चेक करते हैं समझने के लिए, हानिकारक, बहुत ही ज्यादा हानिकारक, ठीक है, हानिकारक, बहुत ज्यादा, मतलब कि जहरीली सी, कह सकते जहरीली टाइप सी। सिनोनिम से हार्मफुल, हानिकारक, बैड, बुरा, बैड का मतलब क्या हुआ, बुरा, ठीक है। एंटोनिम से यूजफुल, यूजफुल मतलब कि जो उपयोग में, जो कि बुरी ना हो और ठीक हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, वहां पर जो स्मेल आती है, ठीक है, मिट्टी की, अगर बारिश पड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, चलने में भी होती है। हेल्पफुल, मदद, ठीक है, हेल्पफुल, मदद, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि यूजफुल का मतलब उपयोग होता है, हेल्पफुल का मतलब मदद होता है, मतलब कि हमारे लिए अच्छा, बेहतर होगी, ठीक है, हेल्पफुल होगी हमारे लिए, ठीक है। सो नॉक्सियस डिस्कस कर लिया है, जिसका मीनिंग था हार्मफुल और इंजीरियस, सिनोनिम्स है इसका हार्मफुल और बैड। एंटोनिम्स क्या थे इसके, एंटोनिम्स से यूजफुल और हेल्पफुल। वही बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंट का मतलब है कि दृढ़, इतना समझ लिए, दृढ़। अब देखिए मीनिंग परसिस्टेंस का जो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी फील्ड में उतरे हैं, अगर आप किसी फील्ड में उतरे हैं और लंबे समय के लिए टिके हुए हैं, ठीक है, मतलब कि गोल अचीव करना है तो करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में और कुछ नहीं, ठीक है, बस करना है, तो उसी को बोलते हैं क्या, परसिस्टेंस। कि लंबे समय तक अगर आप किसी फील्ड में टिके हुए हैं, उसको अचीव करने के लिए उसको कहा जाता है परसिस्टेंस। जिसका मीनिंग चेक करें, सो ऑब्स्टिनेटली रिफ्यूजिंग टू गिव अप और लेट गो, मतलब कि मैं जो है, मतलब कि ये नकारता हूं कि मैं गिव अप नहीं करूंगा कभी भी, मतलब मैं गिव अप नहीं करूंगा। और ऐसे ही आज आपने मुझे इस बात का प्रॉमिस करना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आपने जो हमेशा उस पर टिके रहना है, ठीक है। देखिए, ये नहीं कि आपने उसको चेंज कर देना, कभी कभार एक ऐसी नौबत आती है कि हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपना वे चेंज कर दें, अगर हम वे चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल पढ़ने का जो हमारा तरीका उसको बदल दें, तो वो भी निकल जाता है एग्जाम, ठीक है। फर्म, यहाँ पर फर्म का मतलब देखते, कहते हैं ना, जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं, जो फर्म खुली होती है उसको, लेकिन यहाँ पे दृढ़ है, क्योंकि बड़े व्यापार भी ऐसे बोलते हैं जब उस पर आप टिके रहते हो। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूट का मतलब होता है कि दृढ़, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस है, वीक, कमजोर, कमजोर व्यक्ति कभी नहीं टिक सकता। देखिए, जीवन में संघर्ष जरूरी करना, संघर्ष के बिना भी तो कुछ नहीं होगा, हमेशा बस ऐसे ही टिके रहोगे और करते रहोगे, ठीक है, इस ऐसा नहीं करना। एक ऐसा काम करना जो कि परमानेंट वाला हो, ठीक है, और नौकरी आपको मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को घुमाने लेके जाएं, आप खुद जाएं। नेक्स्ट इज इररेज़ोल्यूट, इररेज़ोल्यूट, इररेज़ोल्यूट का मतलब होता है डगमग। देखिए, जीवन में जो उम्र आपकी चल रही है, ठीक है, जितने भी, मतलब कि ये जो कहते हैं ना, 20 के बाद से और 25 की जो उम्र होती है, जो मतलब यूथ वाली जो उम्र होती है, लगभग इसके आसपास, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें जीवन, मतलब कि जो एक स्टूडेंट होता है उसके सामने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आती है। देखिए, यही वक्त होता है प्यार करने का, और यही वक्त होता है कि अपने सक्सेस को पकड़ने का, ठीक है। सो जो मन करे, मतलब कि जैसा हो वैसा आपको करना, क्योंकि कुल्हाड़ी आपकी है, मारनी आपको है। ध्यान रखना कि हर चीज़ ज़रूरी है, अपनी जगह हर चीज़ बढ़िया, लेकिन अगर वो आपके ऊपर भारी पड़ जाए तो वो बेकार है। चाहे आप कुछ भी चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, कुछ भी जो मन आपका करे वो करो, लेकिन एक समय सीमा होती है हर काम करने की, हर काम करने की समय सीमा होती है। अगर वो, मतलब कि निकल गई, मान लीजिए पूरे पूरे दिन एक ही काम किया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक यही चीज होगी, देख लीजिए, नॉक्सियस होगी, इसको उस चीज से कनेक्ट कर लेके हानिकारक होगी। बस आपने जो हर चीज को मैनेज करते हुए चलना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीविश। क्या है पीविश? मीनिंग है इसका चिड़चिड़ा। अब बहुत बार आपने देखा होगा, समझने के लिए सिर्फ समझे, देखिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में, अगर आपके किसी घर में कोई छोटा बच्चा हो, क्या हो, कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, अगर वो कुछ मांगता, डिमांड अपनी कुछ करता, और उसको उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता, पूरे दिन रोना, पूरे दिन ड्रामा करना। सो हैविंग और शोइंग एन इरिटेबल डिस्पोजिशन, ठीक है, हैविंग और शोइंग एन इरिटेबल डिस्पोजिशन, अपने चिड़चिड़ेपन को दिखाना। क्या करना? जो आपका चिड़चिड़ापन है उसको दिखाना, ठीक है। इसका सिनोनिम से इरिटेबल, इरेसिबल, एंड टर्म से
अफेबल, इजी गोइंग। अब देखिए जो इरिटेबल और इरेसिबल है, इनका मतलब भी यही है कि अपना मतलब के अंदर जो है ना, मतलब चिड़चिड़े सी पैदा होना, चिड़चिड़े जैसी भावना को पैदा करना। नेक्स्ट, स्टेड। स्टेड मीनिंग है इसका शांत। अब हमने पहले शांत से रिलेटेड काफी ज्यादा वर्ड पढ़े हैं, अब कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं उनको भी देख लेते हैं। अब आ गया है वर्ड, देखिए शांत से एक तो हमने पढ़ा था पीस पढ़ चुके हैं, काम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने वर्ड अभी पीछे पढ़े हैं। देखिए अब इसका मीनिंग है मार्क बाय सेटल सीडेटनेस ऑफ एन प्राइम सेल्फ। खुद को एक ऐसे स्थान पर लेकर जाना जहां पर जो आप बिल्कुल अकेले बैठे हो, ठीक है, एकांतवास, बिल्कुल अकेले बैठे हो और वहां पर आप क्या मतलब कि एक बिल्कुल मोटिवेशन टाइप, जैसा कहते हैं ना, बिल्कुल शांत में बैठे अपने आप को मोटिवेट करना। सिनोनिम से डिग्निफाई, एंटोनिम से फ्रीवोलस एंड हिलेरियस, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी जो संडे की वीकली वोकैब आती है, यहाँ तक खत्म हो गई आज की। इंपॉर्टेंट थी, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपने आज की जितनी भी क्लासेस है, 5 बजे वाली जो एमसीक्यू चालू है, ठीक है, और 8 बजे वाली जो आपकी जो वोकेब आती है, ठीक है, 5-8 वाली, तो इनको देखना ना भूलिए। और एक आपको मिलती है 2 बजे वाली। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही है, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।